बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम व फ़साहतुल कलामी सलामतुहु मिन तनाफ़ुरिल कलिमाति मुजतमिअतन व मिन ज़ुअफ़ि तालीफ़ी व मिन ताक़ीदी मा फ़साहत कलिमाती। यहाँ से फ़साहत कलाम की तारीफ़ शुरू हो रही है। तो फ़साहत कलाम की तारीफ़ यह है कि कलाम का इज्तिमाई तौर पर कलिमात के तनाफ़ुर से महफूज रहना और ज़ुअफ़ तालीफ़ से महफूज रहना और ताक़ीद से महफूज रहना कलिमात की फ़साहत के साथ साथ, यानी कलिमात के फ़सीह होने के साथ साथ इन तीनों चीज़ों से महफूज रहना। तनाफ़ुर कलिमात मुजतमिअतन कहा है यहाँ पर। तो मुजतमिअतन का क्या मतलब है? इसका मतलब पहली बात तो ये है कि जब जो कलाम बनता है वो कलिमात से बनता है। ठीक है, कलाम कलिमात से बनता है। कलिमात के अंदर तनाफ़ुर दो तरह से हो सकता है। एक तो ये कि इनफ़िरादी हैसियत से उनके अंदर तनाफ़ुर हो, जैसे कि जो कलिमात उसके अंदर इस्तेमाल किए गए हैं उनके अंदर तनाफ़ुर हुरूफ़ पाया जाए, जैसे भी ऊपर की मिसालें गुजरी हैं, उनके अंदर तनाफ़ुर हुरूफ़ पाया जाए और उस तनाफ़ुर की वजह से कलिमे के अंदर तनाफ़ुर आ जाए, उस तनाफ़ुर हुरूफ़ की वजह से। ठीक, तो वो कलिमा इनफ़रादी तौर पर उसके अंदर तनाफ़ुर हुरूफ़ होगा और वो कलाम के अंदर इस्तेमाल होगा, तो उस कलाम के अंदर तनाफ़ुर कलिमा इनफ़रादी हैसियत से इस्तेमाल होगा। ठीक है, तनाफ़ुर कलिमा जो आएगा उसमें वो इनफ़रादी एतबार से आएगा। ठीक है, लेकिन इज्तिमाई एतबार से तनाफ़ुर कलिमात का मतलब ये है कि जो कलिमात उसके अंदर इस्तेमाल किए गए हैं वो बहैसियत मुनफरिद, यानी इनफ़रादी तौर पर तो वो तनाफ़ुर से पाक है। ठीक है, यानी उनके अंदर तनाफ़ुर हुरूफ़ नहीं है। ठीक है, इनफ़रादी तौर पर वो तनाफ़ुर से पाक है, लेकिन जब उनको जमा किया गया, जब उनको एक दूसरे के साथ इकट्ठा किया गया, तो उस वक्त जब इकट्ठा करने की सूरत में उनके अंदर तनाफ़ुर आ गया। ठीक है, यानी उनको जोड़ने की वजह से ऐसी सूरत बनी है ना कि जिस सूरत की वजह से उस कलाम को अदा करना दुश्वार हो गया। तो इसको तनाफ़ुर कलिमात मुजतमिअतन कहते हैं, है ना, यानी इज्तिमाई एतबार से इसके अंदर तनाफ़ुर कलिमात है, वरना अगर इनको जुदा जुदा कर दे एक दूसरे से तो उसके अंदर तनाफ़ुर न रहेगा। इसको तनाफ़ुर कलिमात मुजतमिअतन से यही मुराद है इनकी। ठीक है, तो इससे महफूज रहना कि कलिमात को जोड़ने से उनके अंदर तनाफ़ुर ना आए। दूसरी चीज़ वमिन ज़ुअफ़ तालीफ़, ज़ुअफ़ तालीफ़ से भी महफूज रहना, इसकी वजाहत आगे आएगी, है ना, ऊपर तनाफ़ुर कलिमात की भी वजाहत आ रही है। वमिन ताक़ीदी और ताक़ीद से महफूज रहना, इन तीनों चीज़ों से जब कलाम महफूज रहे और साथ ही साथ वो तमाम कलिमात जो उस कलाम के अंदर इस्तेमाल किए गए हैं वो सब फ़सीह भी हो। ठीक है, यानी कलमे के फ़सीह होने की जो शराइत ऊपर जिक्र की गई वो सब शराइत भी पाई जाएँ और फिर उसके बाद ये तीनों शराइत भी पाई जाएँ, तब ऐसी सूरत में वो कलाम फ़सीह होगा। अगर उसके अंदर तनाफ़ुर हुरूफ़ भी पाया गया तो भी कलाम फ़सीह नहीं होगा, क्योंकि उसके अंदर जो कलाम इस्तेमाल किया गया, जो कलमा इस्तेमाल किया गया वो फ़सीह नहीं है, और कलाम के फ़सीह होने के लिए कलमे का फ़सीह होना भी ज़रूरी है। ठीक है, तो वही उन्होंने कहा आखिर में जो ये क़ैद लगाई ना मा फ़साहत कलिमात ही, इसका मतलब यही है कि वो कलिमात कलिमे होने की हैसियत से भी वो फ़सीह हों। ठीक है, फिर उनको कलाम के अंदर इस्तेमाल किया जाए और फिर कलाम के फ़सीह होने की जो शर्तें हैं वो भी पाई जाएँ, तो फिर कलाम फ़सीह होगा, वरना वो गैर फ़सीह होगा। देखें तनाफ़ुर की वजाहत, फ़त्तनाफ़ुर वस्फ़ुन फ़िल कलामी यूजिबु सिक़लहु अलल लिसानी व उसरन नुत्क़ि बिहा। तनाफ़ुर कलाम के अंदर ऐसी सिफ़त है जो ज़ुबान पर उसकी सिक़ालत और उसके बोलने की दुश्वारी को वाजिब करे। कलाम के अंदर कोई ऐसी सिफ़त आ जाए जिस सिफ़त की वजह से कलाम को ज़ुबान से अदा करना दुश्वार हो जाए और कलाम ज़ुबान पर सक़ील हो जाए, जैसे फ़ी रफ़अ अर्शिश शरअ मिस्लुका यशरउ। अब देखें यहाँ पर क्या है कि अर्श शरअ मिस्लुका यशरउ, ये अल्फ़ाज एक साथ जमा किए गए हैं एक कलाम के अंदर। ठीक है, ये के बाद देख रखे गए हैं। अब इनको अगर हम एक एक कलमे को इनफ़रादी हैसियत से देखें, जुदा जुदा करके देखें, तो इनके अंदर कोई भी तनाफ़ुर नहीं है। जैसे रफ़, इसके अंदर कोई तनाफ़ुर नहीं, आसानी से ज़ुबान से अदा हो जाता है ये कलमा। ऐसे ही अर्श, ये भी आसानी से ज़ुबान से अदा हो जाता है। शरअ, ये भी आसानी से ज़ुबान से अदा हो जाता है। ठीक है, ऐसे ही मिस्लुका और ऐसे ही यशरउ, ये अलग अलग हम अदा करना चाहें तो बिल्कुल आसानी से अदा हो जाता है। लेकिन जब इनको एक साथ जमा किया गया है ना, अर्शिश शरअ मिस्लुका यशरउ, तो इनके अंदर तनाफ़ुर आ गया। अब इनको ज़ुबान से अदा करना थोड़ा दुश्वार है। दुश्वार इस वजह से है क्योंकि एक तो ये कि शीन और सा इनका मखरज है ना, तो इनके मखरज की वजह से एक साथ इनका अदा करना दुश्वार हो जाता है, इनका मखरज ऐसा है। फिर उसके बाद जो कलिमा इस्तेमाल किया गया, पहले अर्श है, फिर शरअ है, फिर यशरउ है। ठीक है, तो इनके अंदर पहले कलमे के अंदर जो ऐन है उसको शुरू में इस्तेमाल किया गया, दूसरे कलमे के अंदर आखिर में इस्तेमाल किया गया और तीसरे के अंदर भी आखिर में इस्तेमाल किया गया है। ठीक है,
तो इसकी वजह से, और फिर उसके बाद जो शीन है उस शीन को पहले कलमे के अंदर आखिर में इस्तेमाल किया गया और दूसरे और तीसरे कलमे के अंदर शुरू में इस्तेमाल किया गया। इसकी वजह से इन कलिमात को अदा करना दुश्वार है, ठीक है। लेकिन अगर इसको तनहा तनहा हम पढ़ें तो इसमें कोई दुश्वारी नहीं है, बासानी ये अल्फाज अदा हो जाते हैं। लेकिन जब इनको एक साथ जमा कर दिया जाए कलाम के अंदर तो इनके अंदर दुश्वारी आ जाती है। लिहाजा ये जो कलमा है, ये जो कलाम है, ये जुमला जो है फ़ी रफ़अ अर्शिश्शर मिस्लुका यशरउ, ये जुमला, इस जुमले के अंदर तनाफुर है और ये जुमला फ़सीह होने से खारिज है, गैर फ़सीह है, क्योंकि इसके अंदर तनाफुर कलिमात मौजूद हैं। ठीक, तनाफुर कलिमा नहीं लेकिन तनाफुर कलिमात है। वलैसा क़ुरबा क़ब्रि हरबिन क़ब्रु, ये शेर, और इस शेर के अंदर भी देखें कि लैसा इसको अदा करने में कोई दुश्वारी नहीं है, क़ुरबा इसको अदा करने में भी कोई दुश्वारी नहीं है, क़ब्र इसको अदा करने में भी कोई दुश्वारी नहीं है, हर्ब इसको अदा करने में भी कोई दुश्वारी नहीं है, और क़ब्र ये तो है ही, ठीक है। लेकिन जब क़ुर्ब को क़ुर्ब के फ़ौरन बाद क़ब्र रखें और क़ब्र के फ़ौरन बाद हर्ब रखें, फिर उसके बाद क़ब्र रखें, तो चूँकि पहले कलमे के अंदर जो क़ुर्ब है इसके अंदर रा दरमियान में इस्तेमाल हुआ, दूसरे के अंदर रा बाद में इस्तेमाल हुआ, है ना, और इसके साथ बा भी है, पहले रा के बाद बा है, दूसरे में रा से पहले बा है, ठीक है। फिर उसके बाद तीसरे में रा और बा इस्तेमाल किए गए लेकिन हा के साथ इस्तेमाल किए गए, ठीक, और इसमें पहले रा फिर बा है, ऐसे ही फिर बाद में क़ब्रु ये भी। तो इनकी जो तरकीबी हैसियत है ना कि किस हर्फ को कहाँ रखा गया, इसकी वजह से इनके अंदर दुश्वारी आ रही है। और अगर बहैसियत इनको हम जुदा जुदा करके देखें तो बहैसियत इनफराद इनके अंदर कोई दुश्वारी नहीं है इनको अदा करने में, लेकिन जब इनको एक साथ रखा गया तो फिर इनके अंदर इसको अदा करने में दुश्वारी होगी। इस वजह से इसके अंदर तनाफुर कलिमात है मुज्तमिअतन, तनाफुर कलिमा नहीं है, ठीक, इन कलमों के अंदर, लेकिन तनाफुर कलाम इसके अंदर पाया जा रहा है। इस वजह से ये कलाम जो है वो फसी होने से खारिज हो जाएगा। लैसा क़ुरबा क़ब्रि हरबिन क़ब्रु, हर्ब की क़ब्र के करीब कोई क़ब्र नहीं है। करीम मता अमदहु वलवरा मई वइज़ा मालूमतुहु लुमतुहु वहदी, ये शेर, इसके अंदर भी ये देखें अमदहु है, ठीक है। तो अमदहु, ये हा और हा का मखरज जो है इनको एक साथ अदा करना थोड़ा दुश्वार होता है, ठीक है, लेकिन फिर इसके साथ इसकी तकरार भी कर दी गई, अमदहु एक साथ 2 मरतबा आ गए, इसकी वजह से और दुश्वारी इसके अंदर आ गई है, ठीक है। तो इसकी वजह से इसको अदा करना दुश्वार है। ऐसे ही लुमतुहु वहदी, इसके अंदर भी लुमतुहु की जो तकरार है, लुमतुहु की जो तकरार है, ये तकरार इस कलाम को ज़ुबान इसकी सक़ालत को वाजिब कर रही है कि अगर हम इस कलाम को अदा करें तो फिर ये ज़ुबान पर सक़ील हो जाएगा, ठीक है। तो इसकी वजह से ये कलाम भी गैर फ़सीह है। करीमुन, वो ऐसा करीम है जिसकी ये तारीफ़ कर रहे हैं, उसके बारे में कह रहे हैं कि वो ऐसा सखी है कि जब मैं उसकी तारीफ़ करता हूँ तो अमदहु वलवरा माई, इस हाल में उसकी तारीफ़ करता हूँ कि मखलूक मेरे साथ होती है, यानी जब तारीफ़ करता हूँ तो मखलूक भी मेरे साथ तारीफ़ करती है, मखलूक मेरे साथ होती है। वइज़ा मालूमतुहु लुमतुहु वहदी, और जब मैं उसकी मलामत करता हूँ, उसको मलामत करता हूँ तो मैं तन्हा ही मलामत करता हूँ, यानी कोई उसको मलामत नहीं करता, सब उसकी तारीफ़ ही करते हैं। तो जब तारीफ़ करता हूँ तो सब मेरे साथ होते हैं और जब मलामत करता हूँ मैं तन्हा हो जाता हूँ, ठीक है। तो इसके अंदर भी तनाफुर कलिमात हैं, तनाफुर कलिमा नहीं है लेकिन तनाफुर कलिमात हैं। हाँ, ये हो गई तनाफुर की मिसालें। व ज़ुअफ़ु तालीफ़ी कौनुल कलामी गैर जारिन अलल क़ानूनी नहविय्यिल मशहूरी कल इज़मारी क़ब्ल ज़िक्रि लफ्ज़न व रुतबतन। ज़ुअफ़ तालीफ़ की तारीफ़ यह है कि ज़ुअफ़ तालीफ़ कलाम का मशहूर नहवी क़ानून के ख़िलाफ़ जारी होना, मशहूर नहवी क़ानून पर जारी न होना है। ज़ुअफ़ तालीफ़ कलाम का मशहूर नहवी क़ानून पर जारी न होना है। जैसे इज़मार क़ब्ल ज़िक्र लफ्ज़न व रुतबतन, यानी ज़मीर इस्म को ज़िक्र करने से पहले उसकी ज़मीर लाना, लफ्ज़न भी और रुतबतन भी, है ना, लफ्ज़ में तो मौजूद हो ही और रुतबे के एतबार से भी वो ज़मीर पहले आ जाए और इस्म बाद में आए। तो ये जो है मशहूर नहवी क़ानून के ख़िलाफ़ है। इज़मार क़ब्ल ज़िक्र जायज़ नहीं है, लफ्ज़न और रुतबतन दोनों हो तो, और अगर ऐसा कर दिया जाए, इज़मार क़ब्ल ज़िक्र लफ्ज़न और रुतबतन दोनों इस्तेमाल कर लिया जाए तो ये मशहूर नहवी क़ानून के ख़िलाफ़ हो जाएगा। इस वजह से ये फसी होने से खारिज हो जाएगा कलाम। जैसे जज़ा बनूहु अबल गैलान अन किबरिन व हुस्न फ़िअलिन कमा युजज़ा सिनिम मारू। अबू गैलान के बेटों ने
उसको बुढ़ापे और हुस्न सलूक का बदला ऐसा ही दिया जैसा सिनेमार को दिया। अब देखें ये कलाम फसीह होने से खारिज क्यों है? क्योंकि जज़ा के बाद जो बनू हो है, इसमें जो हा ज़मीर है, ये ज़मीर अबल गैलान की तरफ लौट रही है। ठीक है, तो ज़मीर पहले आ गई और उसका मर्जा बाद में आया। ठीक है, तो ये इज़मार क़ब्ल ज़िक्र लफ्ज़न हुआ। उसके बाद फिर बनू हो जो है, ज़मीर जो है, ये फ़ाइल के मकाम पर है। ठीक है, और फ़ाइल का दर्जा पहले होता है। ठीक है, तो ये मुक़द्दम है और अबल गैलान ये मफ़ूल है और मफ़ूल का मर्तबा जो है बाद का होता है, फ़ाइल के बाद का। तो यहाँ रुतबतन भी, यानी रुतबा जो है मफ़ूल का बाद का है और फ़ाइल का पहले है। तो रुतबे के एतबार से भी अबल गैलान जो है ये ज़मीर से मौखर है। तो ज़मीर इज़मार क़ब्ल ज़िक्र लफ्ज़न और रुतबतन दोनों यहाँ पाया जा रहा है और ये जायज़ नहीं है। ठीक, तो इस वजह से ये जो मशहूर नहवी क़ानून है कि इज़मार क़ब्ल ज़िक्र लफ्ज़न और रुतबतन जायज़ नहीं है, ये उसके ख़िलाफ़ है। इसके अंदर ये पाया गया, इस वजह से ये इसके अंदर ज़ौफ़ तालीफ़ पाई गई और ज़ौफ़ तालीफ़ जब पाई गई तो कलाम जो है गैर फ़सीह हो गया। व ताक़ीद अन यकून अल कलाम ख़फ़िय्यत दलालती अलल मानल मुरादी। ताक़ीद ये है कि कलाम माने मुराद पर ख़फ़िय्यत दलालत हो, यानी जो माना मुतकल्लिम ने मुराद लिया है, कलाम से जो माना मुराद लिया है मुतकल्लिम ने, उस माना पर दलालत करने में कलाम कमज़ोर है ना, उसकी दलालत उस पर पोशीदा है। वो मुतकल्लिम ही जानता है कि मैंने इससे ये मुराद लिया। जो सामने वाले को जब वो कहेगा, ये जुमला बोलेगा, तो उससे वो माना नहीं समझेगा जो मुतकल्लिम ने मुराद लिया है। ठीक है, क्योंकि वो पोशीदा माना है। तो ये है ताक़ीद। ताक़ीद ये है कि कलाम का ऐसा माना मुराद लिया जाए जो माना मुतकल्लिम ही जानता हो। मुतकल्लिम मतलब उस माने पर उस लफ्ज़ का दलालत करना, उन अल्फाज का दलालत करना ये दुश्वार हो, पोशीदा हो, है ना, कमज़ोर हो। देखें अभी इसकी और वज़ाहत देखें। वल ख़िफ़ाउ इम्मा मिन जिहाति लफ्ज़ बिसबब तक़दीमिन औ ताख़ीरिन औ फ़स्लिन व युसम्मा ताक़ीदन लफ्ज़िय्यन। ख़िफ़ा जो इन्होंने कहा ना कि ख़फ़ियुद दलाला हो, ख़फ़ियुद दलाला होने का मतलब क्या है? यानी ख़फ़ियुद दलाला होने का मतलब तो यही कि उस पर उसका दलालत करना कमज़ोर हो, है ना, पोशीदा हो। वल ख़िफ़ाउ इम्मा मिन जिहातिल लफ्ज़ि बिसबब तक़दीमिन व ताख़ीरिन। ख़िफ़ा यानी पोशीदगी, उस लफ्ज़ का उस माना पर दलालत करना पोशीदा है। तो क्यों पोशीदा है? वो पोशीदगी या तो लफ्ज़ की जिहत से होगी, इस तौर पर कि उसको तक़दीम व ताख़ीर की जाए, ऐसी तक़दीम व ताख़ीर जिसकी वजह से उस पर उसकी दलालत पोशीदा हो जाए, या फिर फ़स्ल किया जाए जिसकी वजह से उसका उस पर दलालत करना पोशीदा हो जाए। यानी अल्फाज के अंदर ऐसी तक़दीम व ताख़ीर कर दी जाए जिस तक़दीम व ताख़ीर की वजह से ये पता ना चल पाए कि ये लफ्ज़ जो है इस माना पर दलालत कर रहा है। ठीक है, ऐसे ही फ़स्ल कर दिया जाए, यानी अल्फाज के दरमियान में ऐसे अल्फाज को इस तरह से जुदा कर दिया जाए, एक दूसरे से दूर कर दिया जाए कि जिससे ये समझ में ना आए कि इस कलाम की दलालत जो है, इस कलाम का माना ये है, ये मुराद लिया है मुतकल्लिम ने। ठीक है, इसको ताक़ीद लफ्ज़ी कहते हैं। वह युसम्मा ताक़ीदन लफ्ज़ियन, इसको ताक़ीद लफ्ज़ी कहते हैं। यानी जब कलाम के अंदर तक़दीम व ताख़ीर के सबब से या फिर फ़स्ल के सबब से पोशीदगी आ जाए, उसके माना पर दलालत करने में, माना मुराद पर दलालत करने में पोशीदगी आ जाए, तो फिर उस कलाम को उसके अंदर जो ताक़ीद है, उस ताक़ीद को ताक़ीद लफ्ज़ी कहते हैं। ऐसी सूरत में भी वो कलाम जो है फ़सीह होने से खारिज हो जाएगा, फ़साहत से खारिज हो जाएगा। जैसे कि मुतनब्बी का शेर, जफ़ख़त वहुम ला यजफ़ख़ून बिहा बिहिम शियमुन अलल हसबिल अग़र्रि दलाइलु। जफ़ख़त का जो फ़ाइल है शियमुन है, ठीक है, और दलाइलु ये मुअख़्ख़र है अलल हसबिल अग़र्रि पर, दलाइलु अलल हसबिल अग़र्रि। ठीक है, तो तर्जुमा इसका यूँ है कि उनके आला अखलाक ने उन पर फ़ख्र किया। ठीक है, जफ़ख़त शियमुन बिहिम, ये जफ़ख़त बिहिम शियमुन या जफ़ख़त शियमुन बिहिम, उनके आला अखलाक ने उन पर फ़ख्र किया। दलाइलु अलल हसबिल अग़र्रि, जो आला हसब व नसब पर दलील हैं, यानी आला हसब व नसब की दलील है, किसी के अखलाक किसी पर फ़ख्र करे तो ये उसके आला हसब व नसब होने की, आला नसब वाला होने की दलील है। ठीक है, वही कहा है दलाइलु अलल हसबिल अग़र्रि, जो उनके आला हसब व नसब वाला होने की दलील है, आला हसब व नसब होने पर दलील है, ये कह सकते हैं। वहुम ला यशफ़ख़ून बिहा, ये मुक़द्दम है ये, और इस हाल में कि वो उन पर फ़ख्र नहीं करते, यानी वो अपने इन अखलाक पर फ़ख्र नहीं करते हैं। ठीक है,
उनके अखलाक उन पर फ़ख्र करते हैं, वो अपने अखलाक पर फ़ख्र नहीं करते हैं। बहरहाल ये इसका तर्जमा है। देखें इसके अंदर है क्या, इसके अंदर तक़दीम व ताख़ीर और फ़स्ल किस तरह से है। कहते हैं फ़इन्न तक़दीरहु, इसकी तक़दीरी इबारत और तस्हीह इस तरह से है, जफ़ख़त बिहिम शियमुन दलाइलु अलल हसबिल अगर्री वहुम ला यजफ़ख़ून बिहा। यह है इसकी तक़दीरी इबारत। असल और तस्हीह जो दुरुस्त इबारत होनी चाहिए वो इस तरह होनी चाहिए कि जफ़ख़त बिहिम शियमुन दलाइलु अलल हसबिल अगर्री वहुम ला यजफ़ख़ून बिहा। लेकिन इसमें तक़दीम व ताख़ीर हुई कि पहले जफ़ख़त को रखा, फिर उसके बाद जो बिहिम है इसको मुअख़्ख़र कर दिया। ठीक है, तो जफ़ख़त और बिहिम इनके दरमियान में फ़ासला हुआ वहुम ला यजफ़ख़ून बिहा इसके ज़रिए से, तो यहाँ पर फ़स्ल हुआ। ठीक है, और ये चूँकि मुअख़्ख़र भी था वहुम ला यजफ़ख़ून बिहा बिहिम, इसको बिल्कुल आखिर में आना चाहिए था, लेकिन इसको मुक़द्दम कर दिया गया। ठीक है, और फिर उसके बाद दलाइलु इसको भी मुअख़्ख़र किया गया अलल हसबिल अगर्री पर, हालांकि इसको मुक़द्दम होना चाहिए था अलल हसबिल अगर्री पर। ठीक, और इसका जो फ़ाइल है जफ़ख़त का इसको भी मुअख़्ख़र किया गया, हालांकि इसको मुक़द्दम होना चाहिए था। ठीक है, तो इन सब चीज़ों की वजह से जब शायर ये शेर कहेगा तो सामने वाला इसका कुछ और मतलब समझेगा, वो मुराद नहीं समझ पाएगा आसानी से कि जो शायर ने मुराद लिया है ना। तो ऐसी सिफत कलाम का इस तरह से अदा करना और ऐसी तक़दीम व ताख़ीर करना जिसकी वजह से मुखातब जो है या जो भी कलाम को सुने वो माने मुराद तक न पहुँच पाए, है ना। माने मुराद जो है पोशीदा हो जाए, माने मुराद पर कलाम की दलालत पोशीदा हो जाए, तो इसको ताक़ीद लफ्ज़ी बोलते हैं। ठीक है, ऐसी तक़दीम व ताख़ीर या फ़स्ल हो जाए कलाम के अंदर जिस तक़दीम व ताख़ीर या फ़स्ल की वजह से कलाम को सुनने वाले के लिए, या बल्कि ये कह लें कि कलाम की दलालत माने मुराद पर पोशीदा हो जाए, यानी सुनने वाला उसके मुराद को न समझ पाए, है ना। व इम्मा मिन जिहतिल माना बेसबब इस्तेमाल मजाजातिन व किनायातिन ला युफ़हमुल मुरादु बिहा। एक तो ये कहा था कि ताक़ीद जो है जिहत लफ्ज़ की जहत से हो, है ना, तो उसको ताक़ीद लफ्ज़ी कहते हैं। दूसरी या तो ताक़ीद माना की जहत से हो सकती है, ऐसे मजाजात व किनायात को इस्तेमाल करने के सबब जिनकी मुराद समझ में ना आए, है ना। बेसबब इस्तेमाल मजाजातिन व किनायातिन, ऐसे मजाजात व किनायात को इस्तेमाल करने के सबब जिनकी मुराद समझ में ना आए, यानी इस सबब से ताक़ीद आए, तो इसको ताक़ीद मानवी कहते हैं। यानी ऐसे मजाज इस्तेमाल करें, है ना, मजाजी तौर पर लफ्ज़ को बोल करके उससे ऐसा माना मुराद ले जिस माना को मुराद लेना उससे समझा नहीं जाता, यानी आम तौर से उस माना में उसको मुराद इस्तेमाल नहीं किया जाता, उसको इस्तेमाल करके मजाजी माना उससे मुराद ले। और ऐसे ही ऐसे किनायात इस्तेमाल करे जो आम तौर से उसके लिए किनायतन इस्तेमाल नहीं किया जाता, जो लफ्ज़ उस माना के लिए किनायतन इस्तेमाल नहीं किया जाता उस माने के लिए वो इस्तेमाल करे। ठीक है, तो इसको ताक़ीद मानवी कहेंगे। इस तरह से जो ताक़ीद आएगी, जो पोशीदगी आएगी, उसको ताक़ीद मानवी कहेंगे। जैसे नहव कौलिका, जैसे तुम्हारा ये कहना, नशरल मलिकु अलसिनतहु फिल मदीनती मुरीदम जवासीसहु, के बादशाह ने शहर में अपनी ज़ुबान फैलाई, है ना, अपनी ज़ुबानें फैलाई। ये कोई कहे नशरल मलिकु अलसिनतहु फिल मदीनती, और अलसिनतहु से मुराद वो जवासीस ले, यानी उसके जासूस, बादशाह ने अपने जासूस शहर में फैला दिए, है ना, ये मुराद ले और कहे ये नशरल मलिकु अलसिनतहु फिल मदीनती। तो अलसिना से जवासीस का वो करना, किनाया करना। ठीक है, अलसिना को जवासीस के माना में मजाजन जवासीस का माना मुराद लेना अलसिना से, ये जो है ये इसके अंदर ताक़ीद है, क्योंकि अलसिना जो है ये जवासीस के लिए इस्तेमाल नहीं होता है। जवासीस के लिए अगर किनाया के तौर पे जासूस के लिए कोई और लफ्ज़ इस्तेमाल करना हो तो उसके लिए कह रहे हैं नशरा उयूनहु वस्सवाबु नशरा उयूनहु। दुरुस्त यह है कि नशरा उयूनहु कहा जाए। ठीक है, यानी जो जासूस के लिए जो किनायतन जिस लफ्ज़ का इस्तेमाल होता है वो होता है ऐन का इस्तेमाल, लफ्ज़ आँख, क्योंकि आँख से ही जासूसी की जाती है। और आँख मतलब यह है कि सब मेरी नज़र में है, इसका मतलब यह है कि हर चीज़ की खबर है मुझे, और जासूस भी खबर हिला कर देते हैं। ठीक है, तो ऐन का इस्तेमाल ये दुरुस्त है,
है ना, यानी नशर अल मलिकु उयूनहु फिल मदीनती ये कहा जाए तो ये दुरुस्त होगा, और नशर अल मलिकु अलसिनतहु फिल मदीनती कहा जाए तो अलसिना से जवासीस का मुराद लेना ये खफ़ी है। ठीक, आमतौर से इससे ये मुराद नहीं लिया जाता, इस वजह से ये नशर अल मलिकु अलसिनतहु फिल मदीनती जवासीस के माना में अगर मुराद लिया जाए तो फिर ये इसके अंदर ताक़ीद मानवी पाई जाएगी और इसकी वजह से कलाम फसीह नहीं होगा। ठीक, वक़ौलुहु सअतलुबु बुअदद्दारि अन्कुम लितक़रबु व तस्कुबु इनायत दुमुआ लितजमुदा, और शायर का ये कौल कि अनकरीब मैं तुमसे घर की दूरी तलब करूँगा ताकि तुम करीब हो जाओ, और मेरी आँखें आंसू बहाएंगी ताकि वो सूख जाएं, जम जाएं। अब देखें यहाँ पर जो महल इस्तिशाद है वो है तजमुदा, ये है। ठीक है, तो तजमुदा लितजमुदा इसका मतलब ये है कि शायर कहना ये चाह रहा है कि मेरी आँखें जो हैं आंसू बहाएंगी, और तजमुदा का मतलब ये है कि इतने आंसू बहाएंगी कि उसके बाद फिर मुझे मतलब फरहत व सुरूर होगा। ठीक है, जैसे ऊपर कहा है सअतलुबु बुअदद्दारि अन्कुम लितक़रबु, है ना, घर की दूरी तलब करूँगा ताकि तुम करीब हो जाओगे, पहले घर की दूरी, ठीक है, फिर क़ुर्बत होगी। उसी तरह इसमें भी है कि पहले रंजो गम सहूँगा फिर उसके बाद खुशी होगी, है ना, इनायत दुमुआ लितजमुदा, तस्कुबु इनायत दुमुआ मतलब पहले आंसू बहाऊँगा, इसका मतलब यह है कि पहले रंजो गम सहूँगा उसके बाद फिर खुशी होगी। ठीक, तो तजमुदा से खुशी का मतलब वो किया है, ऐसो कना बिल जुमूदी अनिस सुरूर, जुमूद से किनाया किया है सुरूर का यानी खुशी का। ठीक, मा अन्नल जुमूदा युकना बिही अनिल बुखली वक्तल बुकाई, बावजूद इसके कि जुमूद से किनाया किया जाता है रोते वक्त बुखालत, आंसू बहाने में बुखालत करने से, यानी लफ्ज़ जुमूद को किनायतन जो इस्तेमाल किया जाता है वो इस माने में किया जाता है कि जब कोई रोते वक्त आंसू बहाने में कंजूसी करे तो उसको कहते हैं जुमूद, उसके लिए जुमूद का इस्तेमाल किया जाता है ना, कि उसकी आंखें सूख गई। लेकिन यहाँ पर जो इस्तेमाल किया शायर ने वो फरहत व सुरूर से किनाया किया इसका, और इस माना में अगर इसे इस्तेमाल किया जाए तो ये माना इससे मफ़हूम नहीं होगा, है ना, ऐसे किनाया के तौर पर इस्तेमाल किया गया, ऐसे लफ्ज़ को ऐसे माना में किनायतन इस्तेमाल किया गया है जिस माने में वो इस्तेमाल नहीं किया जाता, इस वजह से उसका माना समझ में नहीं आएगा, वो मुराद जो मुतकल्लिम ने जो माना उससे मुराद लिया है वो माना समझ में नहीं आएगा, इस वजह से इसके अंदर ताक़ीद मानवी है। ठीक, तो ये कलाम भी फसीह होने से खारिज हो जाएगा। व फ़साहतुल मुतकल्लिमी मलिकतुन युक़्तदरु बिहा अनिल ताबीरी अनिल मक़सूदी बिकलामिन फ़सीह फ़ी अय्यि ग़रज़िन काना, फ़साहत मुतकल्लिम ऐसा मलका है कि जिसके ज़रिए से मक़सूद को फ़सीह कलाम के ज़रिए से ताबीर करने पर क़ुदरत हासिल होती है, चाहे वो किसी भी गरज से किया जाए। मतलब यह है कि मुतकल्लिम, फ़साहत मुतकल्लिम कब कहते हैं, फ़साहत मुतकल्लिम का इतलाक़ तब होता है जब उस मुतकल्लिम के अंदर, जिसने तकल्लुम किया उसके अंदर ऐसा मलका हो, ठीक है, ऐसी सलाहियत हो उसके अंदर जिसकी वजह से, जिसके ज़रिए से वो इस बात पर कादिर हो कि फ़सीह कलाम के ज़रिए से अपने मकसद तक वो पहुँच जाए, है ना, यानी कलाम को फसीह अदा करे और कलाम को अदा करने का जो मकसद था वो मकसद उसे हासिल हो जाए, ऐसी सलाहियत उसके अंदर मौजूद हो कि वो इस तरह से कलाम करता है। ठीक है, तो उस सलाहियत का नाम फ़साहत मुतकल्लिम है। ठीक, मुतकल्लिम की फ़साहत, तो मुतकल्लिम को फसीह तब कहेंगे जब उसके अंदर ये मलका होगा, ये सलाहियत मौजूद होगी कि वो फसीह कलाम करे और फसीह कलाम के ज़रिए से वो अपने मकसद को हासिल कर ले, अपने मकसद को हासिल करने पर कादिर हो, है ना, फसीह कलाम के ज़रिए से। तो उस मुतकल्लिम को फसीह कहेंगे। तो फ़साहत मुतकल्लिम का मतलब यही है कि ऐसा मलका हो उस मुतकल्लिम के अंदर जिस मलके के ज़रिए से कलाम को मकसूद को फसीह कलाम के ज़रिए से ताबीर करने पर क़ुदरत रखता हो, चाहे वो किसी भी गरज से हो, यानी कलाम जो किया गया वो किसी भी गरज से किया गया, किसी भी मकसद से किया गया, बस उस कलाम को अदा करके वो उस मकसद तक पहुँचने पर क़ुदरत रखता हो। ठीक है, तो ये जो सलाहियत होती है इस सलाहियत का नाम फ़साहत मुतकल्लिम है, जिसके अंदर ये सलाहियत पाई जाए वो फसीह है।